नमस्कार दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और पुलिस अभी तक शूटर्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लॉरेंस गैंग ने सिद्धू को मारा और ये बात खुद लॉरेंस गैंग के फेसबुक पेज और गोल्डी बरार ने पोस्ट की, वरना पुलिस अभी तक ये भी पता नहीं कर पाती कि ये हत्या किसने की थी। लॉरेंस ने ये हत्या कराई, लेकिन पुलिस अभी तक उससे भी कुछ नहीं उगलवा पाई। लेकिन देश के कानून और संविधान को अपने ठेंगे पर रखते हुए लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने खुलेआम ये स्वीकार किया है कि ये हत्या खुद उसने की है और उसने ही मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। 5 दिन से पुलिस जो है बस हाथ पैर मार रही है और सचिन बिश्नोई को पुलिस पर तरस आ गया और खुद ही उसने अनाउंस कर दिया कि वो खुद सिद्धू का शूटर है। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है और गैंग के लिए शूटर का काम करता है। अभी सचिन की एज सिर्फ 22-23 साल ही बताई जाती है और उस पर 3 से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम भी हैं, यानी आने वाले समय का फेमस डॉन, और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अब से पहले सचिन बिश्नोई का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन अब उसने खुद एक टीवी चैनल को वर्चुअल इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कत्ल की बात खुद ही स्वीकार की है और पुलिस और कानून दोनों को चैलेंज कर दिया है। सचिन को अब से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो भी एक स्टार गैंगस्टर बन जाएगा। सचिन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ही मूसेवाला पर गोली मारी है। उसने कहा कि हमने मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लिया है। उसने आगे कहा कि मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद पुलिस ने उसकी जांच की थी, कई गैंगस्टर से पूछताछ हुई, सबने कहा था कि इस हत्या में सिद्धू मूसेवाला का हाथ है। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने के बाद शूटर ने कहा था कि मूसेवाला ने उसे छिपने के लिए जगह दी, पैसे दिए और भागने के बाद में भी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के दौरान मूसेवाला का भी नाम लिया था मीडिया के सामने। इसके बावजूद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम इंतजार करते रह गए, लेकिन सिद्धू पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सचिन ने आगे कहा कि चंडीगढ़ में गुरलाल बराड़ की हत्या भी मूसेवाला ने कराई। वह कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का भाई था। इसमें भी सिद्धू का नाम आया, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसने आगे कहा कि हमने सिद्धू को फेम पाने के लिए नहीं मारा है। हत्या का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना था। हमने जैसा बोला था वैसे ही बदला लिया है। पत्रकार ने जब सचिन से पूछा कि सिद्धू को मारने के लिए इतने लेटेस्ट हथियार कहां से आए, तो इसका जवाब उसने नहीं दिया, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, इतने बड़े कि कोई सोच भी नहीं सकता। सिद्धू की मौत का बदला लेने की धमकी देने वालों के लिए भी सचिन ने बोला है। सचिन ने कहा है कि जो भी हमें धमकी दे रहे हैं वो थोड़े ठंडे हो जाएं और जिनके अंदर ज़्यादा ही आग लग रही है वो हमें बताए कि कहां पर आना है। जगह और समय वो खुद डिसाइड करें, हम वहीं आएंगे जहां वो बोलेंगे। सामने से धमकी देने से पीठ पीछे कुछ नहीं होगा। सचिन से जब अगले टारगेट के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जल्दी ही इसके बारे में सबको पता चल जाएगा और जो जो हमें धमकी दे रहे हैं उनमें से एक की हत्या निश्चित है। सचिन ने अपने इंटरव्यू में काफ़ी बातें क्लियर कर दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे इतने लेटेस्ट हथियार कहाँ से मिले। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस गैंग को इतने बड़े और ऑटोमेटिक हथियार कहां से मिले। सिद्धू मूसेवाला पर जिस हथियार से गोलियां बरसाई गई उसके लिए कहा जा रहा था कि ये AK-47 थी, लेकिन ये गलत है। सिद्धू पर जिस हथियार से गोलियां चली उसका नाम AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल है। ये मेड इन रसिया है, जो बहुत ही लेटेस्ट राइफल होती है, जो फुल ऑटो मोड पर 1800 गोलियां प्रति मिनट दाग सकती है। अगर इसे 2 राउंड बर्स्ट मोड पर भी रखे तो भी ये 600 गोलियां प्रति मिनट दाग सकती है। सिद्धू पर गोलियां चलाते समय इसे ऑटो मोड पर नहीं बल्कि मैनुअली यूज किया गया था और लगभग 2.5 मिनट में इसने 30 राउंड फायरिंग की। अब बात करता हूं कि ये रशियन राइफल सचिन को कहां से मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सुंदर सिंह नाम का एक हथियारों का बहुत बड़ा डीलर है, जिसके पास में देसी तमंचे से लेकर टॉप क्लास ऑटोमेटिक विदेशी हथियार 24 घंटे मौजूद होते हैं। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल रशियन राइफल भी रातों रात सुंदर ने ही उपलब्ध कराई थी। सुंदर वेस्ट यूपी का एक चर्चित हथियार डीलर है, जिसकी पहुंच देश के हर बड़े गैंगस्टर से है और वो बहुत सारी गैंग्स को हथियार सप्लाई करता है पूरे देश में। इतने बड़े लेवल पर हथियारों की सप्लाई करने वाला पुलिस और पॉलिटिक्स की नज़रों में ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पंजाब पुलिस को अब यह भी पता चल चुका है कि वेस्ट यूपी से सुंदर ने हथियार सप्लाई किया था और पंजाब पुलिस ने जब मुजफ्फरनगर की पुलिस से संपर्क किया तो मुजफ्फरनगर की पुलिस ने यह कहकर कि वो जल्दी ही सुंदर का एड्रेस पता करने की कोशिश करेंगे कहकर पल्ला झाड़ लिया। अब खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस की एक टीम खुद ही मुजफ्फरनगर जाकर जांच कर सकती है।
पंजाब पुलिस ने अभी तक जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है वो सभी आलतू फालतू लोग हैं जो सिर्फ बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन कत्ल में सीधे सीधे उनका कोई रोल नहीं है। सिद्धू की हत्या करने वाले शूटर अभी भी पहुंच से बहुत दूर है और आने वाले 4-5 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये शूटर पकड़े जाएंगे या नहीं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने वाली गैंग्स में एक नाम और भी जुड़ चुका है। कल भुप्पी राणा नाम के गैंगस्टर ने ऐलान किया कि वो भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। इसके अलावा भुप्पी राणा ने कहा कि सिद्धू के हत्यारों का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भुप्पी राणा ने कहा कि कातिल जो है पंजाब, कनाडा या अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, बस आप उसका पता दो और इनाम ले जाओ। उसने ये भी कहा कि पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। भुप्पी राणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये सारी बातें कही है। राणा खुद भी जो है पंजाब का और हरियाणा का एक बड़ा गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। इन दोनों की दुश्मनी इतनी तगड़ी है कि जेल के अंदर भी दोनों गैंग्स के गुर्गे आपस में कभी भी भिड़ जाते हैं। भुप्पी राणा पर पंजाब और हरियाणा में मर्डर समेत 25 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। भुप्पी राणा के साथ में बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने भी जो है सिद्धू के मर्डर का बदला लेने की बात कही है और राणा ने कहा है कि ये तीनों गैंग जो है इसके साथ में है और हम सब मिलकर सिद्धू की हत्या का बदला लेंगे, वो भी बहुत जल्द। इसके अलावा राणा ने दूसरे बड़े गैंगस्टर जैसे कौशल चौधरी, गोंडर और शेरा खुब्बन को भी अपने साथ में बताया है। इतनी सारी गैंग्स ने खुलेआम बदला लेने की बात कही है और अब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे पहले बाजी मारता है। ये सारी गैंग्स पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादातर एक्टिव है और इन्हें सिर्फ वहीं पर जो है पहचाना भी जाता है। नेशनल लेवल पर इन्हें अभी तक बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली है। इन लोगों को किसी भी कानून, अदालत या सरकार का डर नहीं है। खुलेआम ये लोग हत्या की बात स्वीकारते हैं, बदला लेने का ऐलान करते हैं और ऐलान करने के बाद हत्या भी कर देते हैं। लेकिन देश की पुलिस या कानून फिर भी कुछ नहीं कर पाती और ये गुंडे जेल में रहे या बाहर, इनके क्राइम हमेशा चलते रहते हैं। गैंगस्टर का सोशल मीडिया पर हत्या या बड़े बड़े क्राइम की बात कबूल करना, हत्या का ऐलान करना और खुल के छाती ठोक के अपने आप को गैंगस्टर बताना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये पिछले कुछ सालों में ऐसा चलन बढ़ा है। पहले कत्ल होते थे और सालों साल उनकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, लेकिन कातिल कभी भी पकड़ा ही नहीं जाता था। पकड़ना तो दूर है, उसे पहचाना भी नहीं जाता था। लेकिन अब तो कातिल खुद ही अनाउंस कर देता है कि हमने कत्ल किया है और जिसमें दम है पकड़ के दिखा दो। लेकिन सवाल आता है कि ये चलन आया क्यों? गुंडे बदमाश तो कभी क्राइम की बात कबूल करते ही नहीं थे। हाँ, ये चलन सिर्फ आतंकवादी संगठनों में था। वो जब भी कहीं पर ब्लास्ट करते थे, कोई केस करते थे, तो खुद ही बोलते थे कि ये ब्लास्ट हमने किया है या ये जो नरसंहार है वो हमने किया है। लेकिन अब तो गैंगस्टर भी खुलेआम मर्डर करके गुनाह कबूल करते हैं। आतंकवादी गुनाह कबूल करते हैं क्योंकि उन्हें ना तो किसी का डर होता है और ना ही वो सरकार से डरते हैं। गुनाह कबूल इसलिए करते हैं ताकि लोगों में उनके नाम की दहशत फैले और इस खौफ का वो फ़ायदा उठाएं। इसमें फेमस होना भी एक मुख्य कारण है। अब गैंगस्टर भी जो है इसी राह पर चलने लगे हैं। वो गुनाह करते हैं, खुद ही कबूल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानें और वो फेमस हो जाएं। लोगों में उनके नाम की जितनी दहशत होगी, जितना खौफ होगा, उन्हें फिरौती मिलनी उतनी ही आसान होगी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी काम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यानी जितने बदनाम होंगे उतने ही बड़े बड़े काम आपको मिलने लगेंगे और साथ में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यही कारण है कि अब गैंगस्टर खुलेआम हत्या करके गुनाह कबूलते हैं। इन गुंडे बदमाशों में इतनी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे देश का कानून सिर्फ अंधा ही नहीं है, अपंग भी है। पहले तो हमारा कानून जो है गुनहगार तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहुंच गया तो पैसे लेके छोड़ देगा और पैसे लेके नहीं भी छोड़ा तो जेल में बैठकर आराम से एसी वाले रूम में भी ये गैंगस्टर अपनी गैंग चला सकते हैं और करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल सकते हैं। यही वजह है कि अब गैंगस्टर जो है ओपनली हत्या की बात स्वीकार कर लेते हैं और किसी से डरते नहीं है। और ये इन गुंडे बदमाशों की हिम्मत नहीं है, ये इस देश के कानून और सरकारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये नाकामी है देश के कानून और इसे चलाने वालों की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या होना और 5 दिन बाद भी कातिल पुलिस की पकड़ से दूर होना बताता है कि देश के हर राज्य में गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। सिद्धू मूसेवाला सही था या गलत, ये एक अलग मुद्दा है और इस पे मैंने वीडियो बना भी रखी है। मुद्दा ये है कि इतने फेमस इंसान का कत्ल होता है, कातिल जुर्म भी कबूल कर रहा है और फिर भी शूटर पुलिस की पकड़ से दूर बैठकर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहा है बहुत मज़े से। संविधान, कानून और अदालत की इज्जत करो, ये लॉलीपॉप सिर्फ आम लोगों को दिया जाता है।
गुंडे बदमाशों पर और पैसे वालों पर यह नियम लागू होता ही नहीं है। देश की कानून व्यवस्था पर आप अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।